क्या हमारा फ्यूचर पायरेट किंग कॉन्कर कर सकता है हर एनीमे वर्ल्ड को? आपने कभी सोचा है अगर लूफी नारुतो एंड ब्लीच यूनिवर्स में चला जाएगा तो क्या होगा? और क्या लूफी इन वर्सेस में सरवाइव भी कर पाएगा या फिर नहीं? सोचो अगर लूफी के पास चाकरा एंड रियात्सु भी आ जाए तो वो और भी कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। क्या लूफी इन प्रोटैगनिस्ट की जगह को रिप्लेस करके उनके गोल्स अचीव भी कर पाएगा या फिर नहीं? आपके दिमाग में भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ रही होगी कि क्या हो सकता है एंड क्या नहीं। खुद ही आप एक बार इमेजिन करो नारुतो का ब्रायन मोड ऑन लूफी एंड वास्तो लॉर्ड मंकी डी लूफी। ये ना बहुत खतरनाक पावर्स हैं जो इवन लूफी को भी हैंडल करना मुश्किल होगा। लूफी की जर्नी एकदम ही डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि वो इन कैरेक्टर्स की स्टोरी लाइन को फॉलो करेगा। इन कैरेक्टर्स के जो गोल्स है वो काफी हद तक मैच करते हैं लूफी के गोल से। जैसे नारुतो होकागे बनना चाहता है एंड लूफी पायरेट किंग। वहीं इचिगो की बात करें तो वो चाहता है अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड सोल सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना। लूफी अपने दोस्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। आपको होल केक आर्क याद तो होगा ही। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। पहले हम लूफी को ब्लीच वर्स में रखेंगे एंड उसके बाद हम लूफी को नारुतो वर्स में रखेंगे। एंड चीजों को थोड़ा और स्पाइस अप करने के लिए हमने ब्लीच वर्स में लूफी से उसकी रबर पावर्स छीन ली है। मतलब लूफी ब्लीच यूनिवर्स में होगा तो वो खुद का रियात्सु यानी कि स्पिरिचुअल प्रेशर यूज कर पाएगा एंड उसके पास खुद की जानपाक्तू भी होगी। अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा यार लूफी की बांकाई भी क्या तगड़ी ही होगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड नारुतो वर्स में लूफी के पास चाकरा होगा। चलो आपका ज्यादा समय ना लेकर इस अमेजिंग सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो इचिगो एंड लूफी की पर्सनालिटी बिल्कुल ही अलग है। इचिगो थोड़ा एवरेज हाई स्कूल टीनेजर की तरह है एंड दूसरी तरफ लूफी जो ज्यादा ही रेकलेस एंड गूफी है। ब्लीच में भी लूफी को इचिगो की तरह सेम पावर्स मिलेगी एंड वो भी भूतों को देख पाएगा एंड उसका भी स्पिरिचुअल प्रेशर इचिगो की तरह बहुत ज्यादा हाई होगा, जिसकी वजह से लूफी मुसीबतों में पड़ेगा एंड साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी उन मुसीबतों में ड्रैग कर लेगा। लूफी को भी पावर्स इचिगो की तरह मिलती है कि वो मस्त एक दिन बिस्तर पर लेटा हुआ होता है एंड सामने से रुकिया इधर उधर पास हो रही होती है उसकी दीवारों से। लूफी भी ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि यार इचिगो एंड लूफी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लूफी भी अपना हल्का हाथ नहीं रखता, फिर चाहे सामने लड़की ही क्यों ना हो, जस्ट लाइक इचिगो। तो वो भी रुकिया को साइड कर देता है। अब लूफी को भी अपनी डेविल फ्रूट्स पावर आई मीन सोल रिवर पावर्स इचिगो की तरह मिलेगी कि कैसे वो हॉलो से खाली हाथ लड़ता है एंड फिर पिट जाता है। फिर रुकिया उसको बचाने के चक्कर में भी पिट जाती है एंड थक हार के रुकिया लूफी को अपनी थोड़ी सी पावर्स दे देती है, ये सोच के कि यार थोड़ी पावर्स दे देती हूँ इस बंदर को एंड ये मार देगा इस हॉलो को। एंड लूफी बिल्कुल भी नहीं रुकता एंड वो रुकिया को पूरा चूस लेता है, आई मीन उसकी सोल रिपर पावर्स को। एंड अब यहाँ से चालू होती है रियल ब्लीच। और जैसे ही स्वॉर्ड लूफी के हाथ में आती है एक रेड वेव एनर्जी रिलीज होती है कॉन्करर हाकी की तरह। इन शॉक वेव से रुकिया तो बेहोशी हो जाती है एंड लूफी बिना अपनी स्वॉर्ड स्विंग करे ही हॉलो को पूरा ही खत्म कर देता है। उस हॉलो का फ्लैश ऐसे श्रेड सा होने लगता है और वो पूरा नष्ट हो जाता है। तब लूफी एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर बन जाता है और उसका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा हाई होता है कि वो लीक आउट हो रहा होता है शैंक्स की हाकी की तरह। इचिगो की ज़ांपाक्तू ज़ांगेत्सु होती है पर लूफी की ज़ांपाक्तू तो बिल्कुल डिफरेंट है ज़ांगेत्सु से। उसकी ज़ांपाक्तू रैप्ड एक रेड एंड गोल्डन क्लॉथ में जिसका हैंडल एक रोप जैसा है। लूफी की ज़ांपाक्तू का ब्लेड बहुत ज्यादा थिक है इचिगो की ज़ांपाक्तू की तरह। उसकी ज़ांपाक्तू एक फायर एंड कॉन्कर प्रेशर रिलीज कर रही है। कॉन्कर प्रेशर नॉट कॉन्करर हाकी, इसका मतलब बहुत तगड़ा स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज कर रही है। एंड उसकी स्वॉर्ड में हमें थोड़े बहुत ग्लोइंग क्रैक्स भी दिखाई दे रहे हैं जो काफी ज्यादा सिक लग रहे हैं देखने में। एंड लूफी की ज़ांपाक्तू का नाम हम आगे बताएंगे। इतनी सारी एनर्जी रिलीज करने के बाद लूफी अनकॉन्शियस हो जाता है एंड वही गिर जाता है। एंड लूफी जब अगले दिन उठता है तो अपने घर वालों से उस रात के बारे में पूछता है तो वो लोग कहते हैं कि क्या बात कर रहा है लूफी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। लूफी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है एंड फिर वो स्कूल चला जाता है। एंड जब वो अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा होता है तभी वहाँ रुकिया आ जाती है एक न्यू एडमिशन के रूप में। लेकिन वो इचिगो की तरह घबराता नहीं है, वो सीधा बोल देता है अरे रूरू तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो तुम्हारी तलवार। इतना बोलने के बाद लूफी के सर में घूमड़ा आ जाता है एंड रुकिया उसे पकड़कर ले जाती है। फिर रुकिया लूफी को समझाती है कि यार तुमने मेरी सारी सोल रिपर पावर्स तो छीन ही ली, तो तुम्हें अब पार्ट टाइम सोल रिपर बनना पड़ेगा और हॉलोस को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। एंड यही सेम बात जब रुकिया इचिगो से कहती है तो वो साफ मना कर देता है। इचिगो कहता है कि मैं नहीं बचा रहा किसी स्ट्रेंजर को। दूसरी तरफ लूफी का माइंडसेट बिल्कुल ही अलग है। लूफी रियल टाइमलाइन मतलब यूनिवर्स 7 में काफी सारे विलेजेस एंड क्रू को बचा चुका है एंड मोस्टली आर्क्स तो दूसरे बंदों को रेस्क्यू एंड हेल्प करने के लिए ही होते हैं। जैसे अलबस्ता आर्क के देख लो जिसमें उसने पूरे किंगडम को अपनी मम्मी से बचाया था। ड्रेसरोसा में उसने रेबेका एंड उसके किंगडम को बचाया। वाटर 7 एंड होल केक में उसने रॉबिन एंड सांजी को भी बचाया था। तो लूफी इचिगो की तरह मना ना करके रुकिया को छूटते ही हाँ बोल देता है। थोड़े हफ्ते बीत चुके हैं, लूफी की मस्त जिंदगी कट रही है।
सुबह उठो, स्कूल जाओ एंड रूकिया का फोन बजे तो भाग आओ। अब रूकिया मैडम इन सब चीजों में सही बिजी हो गई थी एंड उसे बढ़िया मजा भी आ रहा था ह्यूमन वर्ल्ड में। लेकिन रुकिया भूल गई थी कि जो उसने रेंट की बॉडी पहन रखी है वो वापस भी करनी होती है। सीधी सी बात की कोई भी सोल रिपर ह्यूमन वर्ल्ड में इतने ज्यादा समय तक नहीं रह सकता बिना कोई वैलिड रीजन के। तो कुछ की बैक्यू है जो कि कुछ की रुकिया का स्टेप भाई है एंड आबा राय रेंजी रुकिया का आशिक दोनों ही आ जाते हैं रुकिया को वापस घर ले जाने के लिए एंड उसे घर ले जाकर खत्म करने के लिए। मेरा मतलब रुकिया का एग्जीक्यूशन। अब अपना रियल टाइमलाइन यानी कि यूनिवर्स 7 वाला लूफी होता तो रुकिया को उसके घर सोल सोसाइटी जाने से पहले ही बचा लेता, क्योंकि यार उसके आंखों के सामने उसके भाई की मौत हुई थी, इसलिए वो नहीं चाहेगा कि उसकी दोस्त के संग भी ऐसा ही हो। लेकिन अभी करंट टाइमलाइन में मैटर कुछ और ही है। वहाँ रुकिया को जबरदस्ती सोल सोसाइटी ले जाया जा रहा है एंड यहाँ लूफी मस्त सो रहा है। अब सोल सोसाइटी तो आपने बहुत बार सुन ही लिया एंड जिन लोगों ने सिर्फ वन पीस देखी उन्हें इतना बता दूं कि सोल सोसाइटी एक ऐसी जगह है जहाँ शिनेगामी एंड सोल्स रहती है। एंड जो हमने पहले कुछ हफ्तों की बात करी थी ना कि उन्होंने मिलकर बस हॉलोस को ही मारा है, उन्हीं हफ्तों में उन्हें अलग अलग बंदे मिलते हैं। उन्हीं में से एक था जोरो। है अरे जोरो भाई, तुम हर जगह भटक कर आ जाते हो क्या? अरे सॉरी भाई सॉरी, वो हियोरी के घर का रास्ता पता है। छोड़ो यार जोरो को। सो असल में जो बंदा उन्हें मिलता है वो था किसके उराहारा तभी लूफी को जगाता है एंड उसे भेज देता है रुकिया को बचाने के लिए। रेंजी एंड ब्याकुया रुकिया को उसे सजा दिलाने के लिए सोल सोसाइटी ले जाने वाले होते हैं, पर तभी लूफी अपनी एंट्री मार देता है सोल रिपर फॉर्म में। लूफी का स्पिरिचुअल प्रेशर इतना था कि दोनों रेंजी एंड ब्याकुया शॉक हो जाते हैं। लूफी इतने सारे हॉलोस से फाइट करने के बाद भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल करना नहीं सीखता। जिस हिसाब से उसकी एनर्जी ओवरफ्लो हो रही थी वो कुछ मिनट्स का ही खिलाड़ी था फाइट में एंड ब्याकुया को ये बात अच्छे से पता थी, इसलिए वो रेंजी को भेज देता है लूफी से लड़ने के लिए। रेंजी लूफी से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि लूफी की वजह से ही रुकिया का एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो कि रेंजी की चाइल्डहुड फ्रेंड थी। लूफी की वजह से इसलिए क्योंकि एक ह्यूमन को सोल रिपर पावर देना बहुत बड़ा क्राइम है। रेंजी एंड लूफी दोनों ही अपने स्टांस में आते हैं। लूफी बस कैजुअली खड़ा है, दूसरी तरफ रेंजी अपनी जाबिमारू के साथ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ है। पहले रेंजी हमला करता है एक डायगोनल स्लैश के साथ। लूफी इस अटैक को डॉज कर लेता है एंड वो तभी एक क्विक बैकहैंड स्लैश मार देता है। रेंजी भी डॉज कर लेता है एंड वो पीछे हो जाता है। रेंजी के मूव्स क्लियरली ज्यादा टेक्निकल है क्योंकि उसने डेकेड्स तक ट्रेनिंग करी है। रेंजी की स्ट्राइक ज्यादा क्लीन, रिदमिक एंड वेल स्ट्रक्चर है। लूफी बस जंगलियों की तरह अपनी स्वॉर्ड इधर उधर घुमा रहा है बिना कोई प्रॉपर टेक्निक के। लूफी बढ़िया तरीके से अटैक्स को डॉज कर पा रहा था एंड उसकी अटैक स्पीड भी इंक्रीज हो रही थी बैटल के दौरान। बहुत सारे स्लैशेस एक्सचेंज करने के बाद रेंजी तभी कहता है रोर जाबिमारू, फिर वो अपनी शिकाय स्टेट एक्टिवेट कर देता है। दूसरी तरफ लूफी की स्पिरिचुअल प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज होने लगती है एंड वो पहले से भी ज्यादा फास्ट एंड पावरफुल बन गया है। दोनों भागते हुए एक दूसरे पर जाते हैं एंड तभी बूम, रेंजी सीधा खड़ा है, उसकी स्वॉर्ड नीचे की ओर है एंड लूफी थोड़ा सा झुककर स्टांस में खड़ा अपनी तलवार लेकर, जिसे देखकर ये लग रहा है कि उसने अपनी तलवार आर पार कर दी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। असली में तो ये देखने को मिलता है कि रेंजी नहीं बल्कि ब्याकुया ने लूफी की जांबाग तो सिर्फ अपने हाथों से तोड़ दी है एंड ब्याकुया इतना फास्ट था कि लूफी कब स्लैश हो गया ये हमें पता भी नहीं चला। लूफी तभी जमीन पर गिर जाता है एंड वो बेहोश हो जाता है। रुकिया कुछ भी नहीं कर पाती है एंड उसे सोल सोसाइटी जाना पड़ता है। क्या लूफी रुकिया को बचाने जाएगा या लूफी बांग का सीख भी पाएगा या फिर नहीं? देखो दोस्तों, अब चालू होता है ब्लीच का सोल सोसाइटी आर्क। अगर आप चाहते हो हम इस पार्ट को कंटिन्यू करें तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। देखो लूफी ब्लीच की टाइमलाइन में तो फिलहाल बढ़िया ही चल रहा है। अब ना वो टाइम आ ही गया है जब हम लूफी को नारुतो से रिप्लेस करके देखें। तो लूफी का जन्म हुआ है निंजा वर्ल्ड के हिडन लीफ विलेज में। जब से लूफी पैदा हुआ है तब से विलेजर्स बस उसी की बात करते हैं। पता है क्यों? उसके जन्म पर ही उसके अंदर कुछ एंशिएंट सील्ड कर दिया गया था। और हाँ, ये नाइन टेल्स नहीं है, ये उससे भी ज्यादा कुछ खतरनाक एंड क्रेजी है। लूफी के अंदर जो सील्ड है वो है ग्रेट एप स्पिरिट इंजन, जिसे हम द फ्लेम किंग भी कहते हैं, और इसकी पावर फायर एंड इलास्टिसिटी है। जब लूफी बच्चा था तब ये अटैक कर देता है विलेज पर एंड इंजन की पावर सप्रेस करने के लिए लूफी के माँ बाप उस स्पिरिट को लूफी में ही सील कर देते हैं एंड लूफी के पेरेंट्स विलेज को प्रोटेक्ट करने के वजह से मारे जाते हैं। तभी विलेजर्स एंड विलेज के एल्डर्स को शुरुआत से डर था कि लूफी के अंदर की स्पिरिट बाहर ना आ जाए एंड दोबारा से तबाही न मचा दे। नारुतो की तरह लूफी भी अकेला ही बड़ा हुआ है,
सेम जो ट्रीटमेंट नारुतो को मिला था बचपन में, वही सेम ट्रीटमेंट लूफी को मिलता है विलेजर्स से। लोग अपने बच्चों को लूफी से दूर कर देते हैं जब भी वो उनके साथ खेलने के लिए आता है। देखो लूफी को बुरा तो लगता है इन सब चीजों का, लेकिन लूफी अपना मस्त मौला आदमी है। वो नारुतो की तरह सैड और डिप्रेस नहीं पड़ा होता। लूफी अपना बढ़िया हंसते खेलते हुए जाता, चाहे उसके साथ कोई हो या फिर नहीं, बस उसे खुराक के तौर पे मीट मिल जाए टाइम टू टाइम। देखो लूफी की अकेडमी डेज की बात करें तो पहले तो ये दोनों लूफी और नारुतो बिल्कुल सेम ही है। हम दिमाग की बात कर रहे हैं, देखो दोनों पे ज्यादा आईक्यू तो नहीं है, इसलिए लूफी के स्कूल के दिन भी नारुतो के स्कूल के दिन जैसे ही होते हैं। लूफी अपनी क्लास में 1 मिनट के लिए भी सीधा नहीं बैठ सकता, वो हमेशा इधर से उधर कूदता रहता है। उससे हमेशा की तरह इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो नहीं होते। वो बीच क्लास में भी इरुका सेंसे से मस्ती करता रहता है। एंड लूफी के क्लोन्स एंड शूरिकेन का एम दोनों नारुतो से भी ज्यादा बेकार है, लेकिन उसके अंदर इंजन स्टोर था, इसलिए वो अपनी बॉडी को काफी हद तक स्ट्रेच कर पाता था। अपने रियल टाइमलाइन के लूफी जितना तो नहीं, लेकिन लूफी काफी हद तक अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर पा रहा था। वो शूरिकेन को फेंक नहीं रहा था टारगेट पर, वो अपने हाथ में शूरिकेन रख के अपना हाथ स्ट्रेच करके टारगेट पर मार रहा था। वैसे ही जैसे लूफी रियल टाइमलाइन में स्वॉर्ड यूज करता है। इरुका सेंसे भी ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती चाकरा कंट्रोल की तो लूफी सबसे ही अलग था। उसका अपनी क्लास में सबसे तगड़ा चाकरा कंट्रोल था, जिसको देखकर क्लास के बच्चे एंड इवन इरुका सेंसे भी बहुत शॉक हो जाते हैं। लूफी का चाकरा नेचर है फायर एंड विंड। उसकी बॉडी वैसे ही इतनी स्ट्रेची है ग्रेट एप स्पिरिट की वजह से। ये स्पिरिट उसके चाकरा नेटवर्क के साथ फ्यूज हो जाती है। पता नहीं लूफी कैसे अपने चाकरा को अपने लिम्स में चैनल करना सीख गया, जिससे उसके पंचे स्प्रिंग की तरह हो गए थे। शायद निंजा लूफी का पायलट लूफी से दिमाग मिल गया। सब टीचर्स हक्के बक्के रह जाते हैं एंड वो कहते हैं कि लूफी हर रिटन टेस्ट में फेल हो रहा है, बट कॉम्बैट टेस्ट में वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। लूफी बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल एंड डेंजरस है। अभी से ही किड लूफी बहुत पावरफुल है किड नारुतो से, बस उसे अभी और शिनोबी ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेची पावर्स के संग चाकरा यूज कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन तगड़ा तो है, पर लूफी को अभी इसे इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। आगे स्टोरी को कंटिन्यू करे तो नारुतो की तरह लूफी भी ट्रिक हो जाता है मिजुकी से, और वो भी स्क्रोल ऑफ सील्स चुरा लेता है। लूफी स्क्रोल लेकर जंगल में भाग जाता है एंड ऑफ कोर्स वो बस एक ही चीज में इंटरेस्टेड है। क्या कोई जुस्सू है जिससे बहुत सारे मीट आ सके, लेकिन वो कोई और ही जुस्सू ढूंढ लेता है जिसका नाम मल्टी शैडो क्लोन जुस्सू होता है। हाँ दोस्तों, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। लेकिन जैसे ही लूफी उस जुत्सु को कॉपी करने की सोचता है, तभी वहां कुछ स्ट्रेंज सा हो जाता है। जो उसके अंदर की ग्रेट एप स्पिरिट होती है वो रिएक्ट कर देती है इस फॉरबिडन स्क्रोल से, और एकदम से ही लूफी का वाइल्ड चाकरा फ्लड होने लगता है। तब लूफी थोड़े बहुत ही क्लोन्स नहीं बनाता, वो बहुत सारे क्लोन्स बना देता है एंड एक आर्मी से ही खड़ी कर देता है। लूफी के सारे ही क्लोन्स इन्फ्यूज होते हैं फायर विंड चाकरा से। सारे ही क्लोन्स एक केओटिक पैटर्न में मूव कर रहे होते हैं, एक वाइल्ड मंकी आर्मी की तरह। तभी लूफी अपने रबराइज ताइजुत्सु एंड शैडो क्लोन से मिजुकी को हरा देता है। इरुका तभी लूफी को वहीं दूर से देख रहा होता है एंड उसे देखकर वो स्टन्ड हो जाता है, और वो तब कहता है कि लूफी तो एक नॉर्मल बच्चा नहीं है। लूफी और मेहनत करता है और एक गैनियन बन जाता है, और वो टीम 7 में प्लेस्ड है। लेकिन ना कहानी में एक ट्विस्ट है। देखो सास्के एंड साकुरा तो है ही उसकी टीम में एंड ककाशी भी उसका सेंसे है, पर जो स्क्वाड के जो डायनेमिक्स हैं वो ना बहुत अलग हैं। सास्के की पर्सनैलिटी तो सेम ही है, कोल्ड, बट लूफी डज नॉट केयर। लूफी सास्के को सासुकुन बुलाता है एंड उसे हमेशा ईट ऑफ्स के लिए चैलेंज करता है। अनोइंग साकुरा भी बहुत अनॉयड हो जाती है इस चीज से। अब ना वो मोमेंट आ ही गया है जिसका आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो, वो है बेल टेस्ट। ये टेस्ट तो आपको याद ही होगा, जिसमें टीम 7 को मिलकर ककाशी की कमर से बेल्स को छीनना पड़ता है। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं सास्के एंड साकुरा के लिए, एंड ककाशी लूफी को अंडर एस्टिमेट कर देता है। तभी लूफी एक स्प्रिंग की तरह अपने आप को लॉन्च कर देता है ककाशी पे। वो अपने चाकरा इन्फ्यूज लेग्स का इस्तेमाल करता है एंड बेरली ही बेल्स को मिस कर देता है। लूफी को तो अभी तक अपने अंदर की स्पिरिट के बारे में नहीं पता, लेकिन अभी से ही वो बहुत तगड़ा होता जा रहा है कॉम्बैट में। सोचो अगर उसने अपने अंदर की स्पिरिट भी मास्टर कर ली तो वो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब बात करें टेस्ट की तो लूफी के बहुत सारे क्लोन्स आ जाते हैं एंड ककाशी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सारे क्लोन्स की अपनी अलग अलग मंकी जैसी मूवमेंट थी, तो ककाशी भी इससे अनॉयड हो जाता है। तभी लूफी के सारे क्लोन्स ककाशी की तरफ आ जाते हैं एंड तभी ककाशी नीचे देखता है एंड स्माइल करता है, जिसको देखकर ककाशी कहता है यू रियली आर समथिंग एल्स लूफी। जिसका रिप्लाई देते हुए लूफी कहता है आई टोल्ड या आई एम गोना बी द किंग ऑफ द शिनोबी। और यहीं पे लूफी का सफर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें तो नीचे कमेंट में ब्लीच और नारुतो स्पैम जरूर करना। जिस भी एनिमे के सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे हम उस पर वीडियो सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि लूफी की ब्लीच एंड नारुतो वर्स में तो अभी बस शुरुआत हुई है।
एंड आगे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लड़ाइयाँ एंड चीजें होने वाली हैं। ब्लीच में देखे तो लूफी की बांकाई आने वाली है, नारुतो में तो ज़ाबुज़ार, चुनिन एग्जाम मार्क एंड लूफी अकात्सुकी पर क्या रिएक्ट करेगा वो भी। अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो पता ही है आपको क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।